क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट देखने मिलेगी? क्योंकि कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद से अब कई नेता केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे, ऐसी चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में फूट है। आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान से सीएम आतिशी क्यों गायब हैं, यह भी बड़ा सवाल है। दिल्ली के एलजी ने आतिशी मारलेना की तारीफ की है। नई मुख्यमंत्री की तारीफ और उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से करते हुए तारीफ की गई है। दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की रेवड़ी जो पॉलिटिक्स है उस पर जो चर्चा का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री तमाम उन कार्यक्रमों से गायब है। हम बात कर रहे हैं आतिशी की, जो फिलहाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें वो नजर नहीं आ रही हैं और यही बीजेपी का सवाल भी है। इस तरह के सवाल उठने लाजमी है। मौसम चुनावी है, तैयारी दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो रही है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि आतिशी का इन सारे कार्यक्रमों से गायब होना, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अनुपस्थिति होना, वो ये बताता है कि कैलाश गहलोत के बाद सिर्फ यहीं तक इस्तीफों का दौर नहीं रुकेगा, इसके बाद की भी कहानी बड़ी नजर आती है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी के पार्टी के चुनावी कैंपेन कार्यक्रम से गायब होने पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को यह बताना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भला सारे कार्यक्रम से गायब क्यों हैं। पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम है और वो नहीं दिख रही हैं तब, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आतिशी ने अभी भी उस मुख्यमंत्री आवास में अपनी शिफ्टिंग नहीं की है जिसे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छोड़ा था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। पार्टी ने सबसे पहले चर्चा रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए योजनाओं को प्रचार करने के साथ साथ लोगों तक पहुंचने की जो अपनी तैयारी है उसे सामने रखा है। लेकिन पार्टी के इस कार्यक्रम से वही चेहरा गायब है जो कि तकनीकी रूप से पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। तकनीकी रूप से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेक्निकली दिल्ली की कमान आतिशी मारलेना के हाथ में है और अगर दिल्ली का कोई कार्यक्रम हो, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो और उसमें मुख्यमंत्री ही ना मौजूद रहे तो सवाल तो बनता है जनाब। उन्होंने ये भी कहा, साथ ही बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि इस कार्यक्रम में उनके तमाम बड़े नेता मौजूद क्यों नहीं थे और क्यों आतिशी गायब थी। दरअसल आपको बता दें, यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस समय पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। कैलाश गहलोत हो, राजकुमार आनंद हो, बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई पड़े हैं और ये सारे नेता जब पार्टी छोड़ते हैं तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ही तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इसलिए भी कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा संकट के दौर से गुजर रही है। यही सारी बातें हैं और यही संकेत है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं है। कैलाश गहलोत ने यहां तक दावा कर दिया कि इस समय भी पार्टी के अंदर कई बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से संतुष्ट नहीं है, लेकिन समय आने पर वो बगावत कर सकते हैं। 21 नवंबर की देर शाम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की चली कि केजरीवाल और आतिशी सरकार में वरिष्ठ मंत्री सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल से नाराज हैं। वो भी कैलाश गहलोत की तरह किसी भी समय पार्टी छोड़कर ऐलान कर सकते हैं। जैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आम आदमी पार्टी तुरंत एक्टिव हो गई। सौरभ भारद्वाज ने 12:29 रात को अपनी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। यह इशारा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर सौरभ भारद्वाज कहीं नहीं जा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि आधी रात को पोस्ट की गई। पिछले हफ्ते आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के ठीक पीछे खड़े हुए नजर आए थे। इस तरह सौरभ भारद्वाज प्रकरण शांत होता दिखाई पड़ा तब, जबकि उन्होंने एक पोस्ट भी कर दी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक आतिशी वाले मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इस बीच दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी की तारीफ कर सभी को चौंका दिया। दरअसल कभी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से 36 का आंकड़ा रखने वाले दिल्ली के एलजी इन दिनों दिल्ली की नई सीएम की तारीफ कर रहे हैं। असल में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे आज खुशी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अपने पूर्ववर्ती से 1000 गुना बेहतर हैं।
एलजी वीके सक्सेना की ये बयान सुनिए, जिसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली की महिला और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये शायद अपनी रिजल्ट से वीके सक्सेना, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा टकराहट, तनाव की तमाम खबरें सामने आती थी और अब वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना अच्छी सीएम है आतिशी। वीके सक्सेना की इस बात पर आतिशी का क्या रिएक्शन था, यह अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि कार्यक्रम में वो एलजी से पहले ही छात्रों को संबोधित कर चुकी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अदावत के किस्से किसी ही दिन ऐसे होंगे जो कि नहीं सुनाई पड़े होंगे। दोनों एक दूसरे पर काम न करने का आरोप लगाते रहे हैं, रुकावट पैदा करने का आरोप लगाते रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच शासन और नौकरशाही पर नियंत्रण सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर टकराहट जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल ने सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि वो जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मांगेंगे। केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। नई मुख्यमंत्री आतिशी के सत्ता संभालने के बाद से भी सियासी सरगर्मी कम नहीं हुई। अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी 23 फरवरी 2025, और चुनाव इसके पहले ही होंगे, परिणाम इसके पहले ही आएंगे। फिलहाल दिल्ली में भी अभी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी दिल्ली की कमान संभाल रही हैं। दिल्ली की तीसरी महिला सीएम के रूप में वो दिखाई पड़ रही हैं। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के साथ अब उनका नाम भी दिल्ली की महिला सीएम में शुमार हो गया है, लेकिन फिलहाल उनकी आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों से अनुपस्थिति थोड़ा परेशान कर रही है आम आदमी पार्टी को भी, और बीजेपी जो सवाल उठा रही है उससे भी पार्टी लगातार परेशानी में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।